नमस्कार मेरे रणबांकुरों। भवानी क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए भवानी क्लासेस राठौड़ सर यूट्यूब चैनल के द्वारा लगातार आपको हित में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश लेकर क्लासें अपलोड कर रहा है। आगे भी आपका ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो लगातार इस पथ पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज की महत्वपूर्ण क्लास है जो अपनी हिंदी की क्लास है कि महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो पिछले 23 वर्षों के अंदर या तो प्रश्न के रूप में या ऑप्शन के रूप में पूछी गई हैं। तो इन महत्वपूर्ण 23 वर्षों के अंदर जितने भी प्रश्न या ऑप्शन की लोकोक्तियाँ हैं उनका समावेश लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जाएंगे। प्रस्तुत करने से पहले और क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का अपना मोटिवेशन स्लोगन है कि सफलता वो नहीं होती जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। जिस सफलता को लेके हम उत्साहित होते हैं, अपना पूरा मन या ध्यान लगा पाते हैं जिस लक्ष्य को लेकर, उसी में हमें जाना चाहिए, उसी का चयन करना चाहिए ताकि जीवन भर हमें उस चीज़ का पश्चाताप न रहे कि हम जाना उसमें चाह रहे थे लेकिन मजबूरन ये करना पड़ा उसी, तो ताकि उसमें हम पूरा ध्यान और फोकस करके उस सफलता को पा सके और उस सफलता में कार्य भी पूरा मनोयोग से कर सके। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की अपनी क्लास है महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो पिछले 23 वर्षों के अंदर या तो ऑप्शन के रूप में या प्रश्न के रूप में पूछी गई हैं। उनका सभी का समावेश लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो 2000 से लगाकर 2023 तक पूछी गई लोकोक्तियों का सार है। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य पूर्ण हो सके। हमारा उद्देश्य है कि क्लास की वो महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाए जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ताकि आपको व्यर्थ की या फिजूल की बातें में पढ़ना न पड़े, ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। यही हमारा उद्देश्य है। और हिंदी की बेहतरीन तैयारी के साथ साथ राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की किसी भी तैयारी को करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। आपका हमारा पूरा प्रयास आपके हित में होगा। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो परीक्षा में पूछी गई हैं उनकी शुरुआत करते हैं। पहले लोकोक्ति होती क्या है, लोकोक्ति और मुहावरों में क्या डिफरेंट होता है, उनसे लेकर भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं कि व्हाट डिफरेंट बिटवीन लोकोक्ति एंड मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है न कि वाक्यांश, जबकि वाक्यांश मुहावरा होता है। मुहावरा वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, जो कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। मनुष्य अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इस लोकोक्तियों का प्रयोग करता है। चाहे मुहावरा हो या लोकोक्ति हो, मनुष्य अपनी बात को और इफेक्टिव बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है। लोक में पीढ़ियों से प्रचलित उन उक्तियों अनुभव का सार या व्यावहारिक नीति निचोड़ होता है। जो पहले किसी पीढ़ियों में प्रचलित उन उक्तियों का अनुभव का सार सामने प्रस्तुत होता है। लोकोक्ति निर्माण में किसी घटना विशेष का योगदान होता है। किसी घटना विशेष को लेकर ही लोकोक्ति का निर्माण हुआ होता है, तो उस घटना विशेष का अभूतपूर्व रोल होता है क्योंकि सम्मान स्थिति जिस घटना विशेष पर वो लोकोक्ति बनी उसकी सम्मान स्थिति की कोई घटना पुनः घटित हो तो उस समय उस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति का अपना कहावतें होती है, सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि ये कहावत है, तो लोकोक्ति ही कहावतें होती हैं। लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा समान होता है। जब हम मुहावरे पढ़े थे तो हमने कहा था कि मुहावरों का रूप काल, वचन, लिंग इत्यादि के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। लोकोक्ति काल, वचन या लिंग के मुताबिक प्रभावित नहीं होती हैं, जबकि मुहावरे होते हैं। आइए महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो परीक्षा में पूछी गई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली लोकोक्ति है समय सुखी पुनि का पछताने, मतलब अवसर खो जाने के बाद पश्चाताप करना भी गलत बात है, व्यर्थ है। एक बार अवसर निकल गया उसके बाद पश्चाताप करना
से कोई औचित्य नहीं है। सावधान 22 पंचरी मतलब सबको एक समान समझना। सावधान 22 पंचरी का मतलब होता है सभी को एक समान समझना है या एक समान देखना। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डालना मतलब किसी के साथ भलाई के कार्य उसके किए, लेकिन जब उसको कोई उस चीज़ का उपकार मानने को तैयार नहीं कि उसने मेरे लिए किया, तो वो नेकी करके भी दरिया में डालने का काम क्या है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। नेकी कर दरिया में डाल और अपना हाथ जगन्नाथ दोनों परीक्षा उपयोगी लोकोक्तियाँ हैं, कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो नेकी कर दरिया में डाल हो गए कि भलाई कर कि भूल जाना। फिर अपना हाथ जगन्नाथ मतलब कि अपना काम अपने हाथों से ही करना ठीक रहता है। कि अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है कि अपना काम जब स्वयं ही करें तब अच्छा कर पाते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं हो पाता है। फिर बात करते हैं एक ही थैली के सट्टे बट्टे मतलब एक ही स्वभाव के लोग या समान गुट के व्यक्ति। एक ही थैले के सट्टे बट्टे का मतलब होता है एक ही स्वभाव के लोग या समान गुट के व्यक्ति। शोर मौसेरा भाई मतलब कि दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं। शोर मौसेरा का भाई का मतलब होता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो सामान्यता एक जैसे ही होते हैं। उनकी नीति, उनके कार्य करने के तरीके वगैरह सब उनसे मिलते जुलते रहते हैं। ढाक के तीन पात ये मुहावरा है। ढाक के तीन पात मतलब सदा एक सी स्थिति में बना रहना, किसी भी परिस्थिति या उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, सदैव एक सी स्थिति में रहना। तबले की बला बंदर के सिर पर मतलब कि अपराध कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। तबले की बला बंदर के सिर पर आना मतलब अपराध कोई और करे, उसकी सजा भुगते कोई और। ठीक है। तो डाहल में पात पात, कोई चालाक व्यक्ति है तो उसके सामने और चालाकी से पेश आने का मतलब होता है कि तू डाल में पात पात मतलब चालाक के सामने और चालाकी से पेश आ जाना। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, तो दुष्ट लोगों का एक जैसा होना। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ मतलब दुष्ट लोगों का एक जैसा होने का सेंस में भी इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट लोकोक्ति हैं कि उल्टे बास बरेली की मतलब विपरीत कार्य या आचरण करना उल्टे बास बरेली की। फिर बात आती है लोकोक्ति हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है मतलब कोई परिणाम निश्चित नहीं है, चाहे फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा उसका कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग कोई दुकानदार दुकान डालता है तो वो दुकान जम भी जाती है, दुकान उठ भी जाती है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो समय आने पर ही पता चलता है। तो परिस्थिति का या परिणाम में अनिश्चितता होना, उसके लिए हम ये कहते हैं कंगाली में आटा गूंथना मतलब जब संकट है, गरीबी है और गरीबी में और आटा गीला हो जाना, वो होता है कि संकट पर संकट और आ जाना। यथा राजा तथा प्रजा मतलब जैसा स्वामी होगा वैसी सेवक होगा। मुंह में राम बगल में सूरी मतलब मित्रता का नाटक करना मतलब धोखेबाजी करना। सामने ये दिखावा करना कि मैं आपका अच्छा मित्र हूँ, लेकिन जैसे ही मित्र वहाँ से हटा तो पीछे उसकी चुगलियाँ करने लग जाना, उसके बारे में बुरा सोचने लग जाना, वो हो जाता है मुंह में राम बगल में सूरी। तीन लोग से मथुरा नारी मतलब तीनों लोग का विचार अलग होता है। अपने अलग विचार बनाए रखना, अपने आप में अलग विचार बनाए रखना, वो हो जाएगा तीन लोग से मथुरा नारी। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति है परीक्षा के लिए। तीन लोग से मथुरा नारी, गंगा जी में आटा गिला। फिर बात करते हैं उसी दुकान फीके पकवान। वास्तविकता कुछ और है और दिखावटी कुछ और है मतलब वास्तविकता से अधिक दिखावा करना। ठीक है। जो गुड़ खाए सो कान सिधाए मतलब लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है, मतलब जो जितना लाभ उठाए वो उतना कष्ट सहन करेगा। तो जो गुड़ खाए सो कान सिधाए। प्रभुता पाही काही मद नहीं, उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है लोकोक्ति। प्रभुता पाही काही मद नहीं मतलब कि उच्च पद प्राप्त करने के बाद घमंड हर किसी को होता है, घमंड किसी नहीं होता, इसका औचित्य है। होनार बिरवान के होत सिकनी पात, महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। होनार बिरवान के होते सिकने पात मतलब महान व्यक्तियों के जो लक्षण हैं जो बचपन में ही नजर आ जाते हैं। तो इसमें आपको मुख्य रूप से कंगाली में आटा गिला एक, फिर बात करते हैं तीन लोग से मथुरा नारी दो, उसी दुकान फीके पकवान तीन, प्रभुता पाही काही मद नहीं स्या और होनार बिरवान के होते सिकने पात।
ये 5 लोकोक्तियाँ महत्वपूर्ण रूप से आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। फिर बात करते हैं आगे अपने हैं कि हथेली पर सरसों नहीं उगती, मतलब कार्य के अनुसार समय भी लगता है। मतलब जैसा कार्य है उस कार्य को होने में, उस कार्य को पूर्ण करने में जितना समय लगना चाहिए वो समय तो लगता ही है। ठीक है, हाथों हाथ कोई काम नहीं होता है, जैसे हथेली पर सरसों नहीं उगती। फिर बात करते हैं विष देह पर विश्वास अनंत है। किसी को स्पष्ट कर बुरा कर दीजिए, परंतु विश्वासघात नहीं करना है। किसी को जहर दे देना, कहने का मतलब है किसी को जहर दे देना, लेकिन उसको झूठा विश्वास नहीं देना है। आप उसके सामने बिल्कुल खुलकर कह दीजिए कि मैं आपके साथ ये करूँगा, लेकिन उसके साथ धोखेबाजी या विश्वासघात नहीं करना है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अयोग्य व्यक्ति को अनायासी उत्तम वस्तु का मिल जाना क्या हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। फिर बात करते हैं असरफिया लूटी कोहिल पर मोल, बड़े खर्चों को छोड़कर छोटे खर्चों पर कंजूसी कर देना। ये तो आज की दुनिया का फंडा है कि छोटे लोगों के साथ वो कंजूसी करने लगते हैं। जैसे कोई लारी वाले होते हैं, पानी पूरी वाले होते हैं, तो उनको 1-1 रुपए के लिए उनसे झगड़ते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं तो वहाँ कंजूसी नहीं होते, जितना पैसा मांगा उतना पैसा देकर रवाना हो जाते हैं। तो 80 रुपया लूटे कोहिल पर मोल, मतलब बड़े खर्चों को छोड़कर छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन पर कंजूसी दिखाने का कार्य करते हैं। उनके लिए ही लोकोक्ति हैं, कहाँ राजा भोज जब कहाँ गंगू तेली, मतलब आकाश पाताल का अंतर हो जाना, मतलब बहुत ही बड़ी विभिन्नता हो जाना, उनके लिए ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। आहेते हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब आवश्यक कार्य की बजाय अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। कहने का मतलब है कि गए थे भजन करनी, लेकिन वहाँ पर कपास को ओटने लगे, मतलब कपास में से कपास के बीज को बाहर निकालने का कार्य करने लगे। तो वो कार्य करने, मतलब जिस उद्देश्य के गए थे वो उद्देश्य को भूलकर किसी अन्य उद्देश्य में लग जाना, वो तो आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। गंगा कहे गंगादास, जमुना कहे जमुना दास, मतलब कि अवसरवादी व्यक्ति, जैसा अवसर मिला उसके अनुरूप वो लाभ लेने लग जाता है। मतलब जैसे पलटीबाजी आदमी होता है ना, कि जिधर लाभ मिला उधर वो बदल जाता है, जिसको जिस तरफ ज़्यादा लाभ दिखता है उस तरफ वो अपनी बातों को, अपने मतभेद को घुमा लेता है। फिर बात करते हैं खग्गी जाने खग्गी भाषा, मूर्ख व्यक्ति ही मूर्ख की बात को समझता है, जो गुणी व्यक्ति ही गुणवान व्यक्ति की बात को समझ जाता है। मतलब जैसा व्यक्ति होगा वैसा व्यक्ति ही उस बात को समझ सकता है। कहाँ वर्षा जब कृषि सुखाए, मतलब काम बिगड़ने के बाद सहायता व्यर्थ होती है। मान लो कोई काम बिगड़ गया, उसके बाद कोई सहायता करने आ जाए तो वो सहायता व्यर्थ है, उस सहायता का कोई औचित्य नहीं है। छुपड़ी और दो दो इम्पोर्टेंट है, छुपड़ी और दो दो मतलब लाभ पे लाभ होना, लाभ में लाभ होना। कहने का मतलब है कि दोनों हाथ में लड्डू होना, मतलब दोनों हाथ में लड्डू होना, इधर से भी आओ इधर से भी, अपने को तो लाभ होना ही है, लाभ के ऊपर और लाभ होना, वो हो जाएगा सुपड़ी और दो दो। तो इसमें एक तो आपको रखना है इम्पोर्टेंट, हथेली पर सरसों उगाना इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं कहाँ राजा भोज का गंगू तेली इम्पोर्टेंट है। आहेते हरि भजन को ओठन लगे कपास, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, अवसरवादी व्यक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। खगी जाने खग की भाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता है। फिर इम्पोर्टेंट है कहाँ वर्षा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। तो ये सभी लोकोक्तियाँ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लोकोक्तियाँ हम आपके सामने लाएंगे, ये लोकोक्तियाँ कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछी गई हैं, चाहे वो ऑप्शन के बेस पे पूछी जा सकी हो, चाहे वो क्वेश्चन के बेस पे पूछी जा सकी हो। तो एज इट इज आपको इन लोकोक्तियों को याद करना है। ऐसे लोकोक्तियाँ खूब है, लोकोक्तियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन लोकोक्तियों को पढ़ना जो बार बार परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं लोकोक्तियों का समावेश आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो ये क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस क्लास को पूरी देखना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको भवानी क्लासेज सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप लिंक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो हम लेके आपके सामने रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे
कि कुआ चले हंस की साल, मतलब कुआ अपनी चाल को छोड़कर हंस की चाल चलने, मतलब वो अपने निजी गुणों को छोड़कर दूसरे की नकल करने लग जाता है, तो वो होगा कुआ चले हंस की चाल। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथ कंगन को आठ से क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति हैं कि हाथ कंगन को आठ से क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। कुआ चले हंस की चाल, वो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने निजी गुणों को छोड़कर अन्य दूसरों की नकल करना। सावन हरे न भादो सूखा, मतलब न तो सावन में हरा होता है न भादो में सूखा होता है, मतलब सदैव एक सी स्थिति में रहता है। इतनी बारिश में भी ना उसमें हरियाली आती है, इतनी गर्मी में भी ना उसको सूखापन होता है, वो सदैव एक सी स्थिति में ही रहता है। तो वो है सावन हरो न भादो सूखा, लिखे ईशा और पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट। कोई ईशा लिखता है न पढ़ना, मतलब बिना पढ़ने योग्य लिखावट को कहते हैं लिखे ईशा पढ़े मूसा। फिर बात करते हैं अब पछताए होती क्या जब सीढ़ियाँ चुकी खेत, मतलब एक बार अवसर निकलने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। तो आपको भी कहता हूँ कि इन क्लासों को आपको अच्छे से समझना है, आपको इनको अच्छे से एज इट इज आपको पढ़ना है, रटना है, जो भी करना है, बार बार मेहनत करके इन चीज़ों को समझना है। एक बार मान लो किसी परीक्षा में आप पॉइंटों से भी कट गए तो दुनिया ये नहीं देखती कि आप पॉइंटों से कटे हैं, दुनिया बस केवल इतना देखती है कि आप इस परीक्षा में असफल हुए हैं, चाहे वो पॉइंटों से कटे चाहे 10 नंबरों से कटे। असफल मतलब असफल है, सफल मतलब सफल है। सफल हो गए तो आपने जितनी मेहनत करनी थी सब कर दी, असफल होने के बाद चाहे आप पॉइंटों से असफल हुए, लेकिन सीधा यही मतलब है कि आपने मेहनत की ही नहीं। ठीक है, तो मेहनत करनी है तो पूरी जी जान लगा देनी है अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, तो अवसर निकलने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। फिर बात करते हैं आगे, मन संगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। मस्तिष्क की पवित्रता और शरीर की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता मानी जाती है। तो मन संगा तो कटौती में गंगा, मुहावरे का मतलब सॉरी लोकोक्ति का मतलब ये हो गया। तिन खोया जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पीहित, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पेट, डूबते को तिन को सारा मतलब विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता ही उसको उभार सकती है। जब किसी के पास किसी को असहनीय दुख पड़ जाए, असहनीय परिस्थिति के समय यदि कोई एक थोड़ा सा हल्का सा भी सहारा बन जाए तो उसकी जिंदगी उभर सकती है। तो डूबते को तिनके का सहारे का काम करना है। खुदा पहाड़ निकले सुया, अधिक परिश्रम खूब कर दिया, पूरा पहाड़ खोद दिया, लेकिन अंत में निकली क्या तो छोटी छोटी छुइयाँ निकलती हैं। तो उन अथक प्रयास के बाद भी कम लाभ हो जाना। ठीक है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, भ्रम की स्थिति में दोनों सी चली जाती हैं। जब दुविधा आती है तो सब तरफ से हानियाँ ही हानियाँ होती है। तो भ्रम की स्थिति में दोनों चीज़ों का चला जाना क्या होता है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ठीक है, फिर बात करते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं सटती, मतलब कांट की हड्डी बार बार चूल्हे के ऊपर नहीं चलती, मतलब कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता है। कपट व्यवहार का पता कहीं न कभी चल ही जाता है कि ये कपटी व्यवहार कर रहा है अपने साथ। तो कांट की हांडी बार बार नहीं चलती। फिर बात करते हैं कि समड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का होना। अत्यधिक कंजूस व्यक्ति, समड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, नाच न जांगे अंगन टेढ़ा, मतलब अपनी अकुशलता छिपाने के लिए जिसे नाचना ही नहीं आता है वो कहता है कि भाई आंगन टेढ़ा है, बल्कि रियलिटी है कि उसको उस नाचना नहीं आ रहा है, इसलिए वो किसी न किसी बहाना बना के उसको बात को टालना चाह रहा है। तो अपनी अकुशलता छिपाने के लिए जो बहाना बनाए जाते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ओठो निकली न कोटो सड़ी, मतलब होठों से निकली बात, मुंह से निकली बात फैल जाती है पूरे गली मोहल्ले में। तो मुंह से निकली बात फैल जाती है, होठों निकली कोटे सड़ी। जिसका काम उसी को मतलब जिसका जो काम होता है वही व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। इन तेलों में तेल नहीं, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, बिल्कुल निरर्थक चीज होना जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन तेलों में कोई तेल नहीं है, किसी भी प्रकार की लाभ की संभावना उसमें नहीं दिखती हो तो उनके लिए प्रयोग होता है इन तेलों में तेल नहीं। ससुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्री वस्तु का उपयोग, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्त्री वस्तु का उपयोग करना क्या है, ससुंदर के सिर पर चमेली का तेल। एक नागिन और पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरों का जुट जाना।
एक नागिन और पंख लगाई, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरों का जुड़ जाना क्या कहलाता है, एक नागिन और पंख लगाई। फिर इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है कि अधजल घगरी सलकत जाए, अधजल घगरी सलकत जाए मतलब अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डीक ज्यादा हक। जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपने ज्ञान पर कभी इतराता नहीं है, वो अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन लोगों के सामने नहीं करता है कि मैं इतना होशियार हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। लेकिन जिसको अल्प ज्ञान होता है वो व्यक्ति लोगों के सामने इतराता बहुत है। तो अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान का डींग ज्यादा हकता है। फर्स्ट कहते हैं इमली की पात पर दंड पेलना, मतलब सीमित संसाधनों पर बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। इमली की पात पर दंड पेलना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीमित संसाधनों पर बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण है एक तो समड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, ओटे निकली कोटे सड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सुसुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्त्री वस्तु का उपयोग करना, ये इंपॉर्टेंट है। अज्जल गगरी सलकत जाए, अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डिग ज्यादा हकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इमली की पात पर दंड पेलना, मतलब सीमित संसाधनों के बल पर बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, तो ये इंपॉर्टेंट है लोकोक्तियां। फिर बात करते हैं आगे, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, मतलब दूसरों के कष्ट से चिंतित करना। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा मतलब दूसरों के कष्ट से चिंतित करना। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वो है अपना काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का अनादर करता है। जिस व्यक्ति को गुण का कोई मालूम ही नहीं है, बंदर को यही नहीं पता कि अदरक का स्वाद कैसा होता है, तो वो उस गुणवान वस्तु की कदर कैसे कर पाएगा। गुणवान व्यक्ति की जो बिल्कुल अनपढ़ है उसके लिए पढ़ाई की कोई कदर नहीं है। मान लो आपके घर में कोई नौकरी लगा हुआ है तो वो पढ़ाई की कदर जानता है, पढ़ाई का महत्व जानता है, लेकिन सब घर में अनपढ़ ही है तो उनके लिए पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है, उनको मतलब समझना। खैर आज के ज़माना युग अच्छा है, उसमें सब समझ जाते हैं पढ़ाई का मतलब, लेकिन जितना इस घर में पढ़ा लिखा आदमी है वो जितना पढ़ाई का मतलब समझता है उतना अनपढ़ लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपना मान सम्मान बसाना अपने हाथ में होता है। अपना कैसे कार्य करते हैं, अपने कार्य करने के ढंग से अपना मान सम्मान प्रभावित होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, हर प्रकार से लाभ होना, एक आम से दो दो लाभ हो जाना। आम के आम गुठलियों के दाम, काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब मूर्ख व्यक्ति सभी जगह होते हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि सब जगह कागला काले से है, सब जगह कागला काले से मतलब कि कहीं ना कहीं बुराइयां तो होती हैं, सब जगह बुराइयां तो होती हैं, मतलब कि मूर्ख व्यक्ति सब जगह मिलती हैं। फिर बात करते हैं अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्चा करना। मतलब वस्तु का मूल्य कम है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए अधिक खर्च कर देना, वो होता है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। नानी कुंवारी मर गई और नवासा के 9 ब्याह। इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है कि नानी कुंवारी मर गई, मतलब नवासा के 9 व्यर्थ से की बगाने वाला, व्यर्थ से की बगाने वाला इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं कि रस्सी जल गई पर एठन न गई। इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है कि रस्सी जल गई पर एठन न गई। दुर्दशा होने पर भी उसका अहंकार या घमंड न छोड़ देना, उसके साथ व्यवहार या दुर्दशा हुई फिर भी इसका अहंकार या घमंड न टूटना, उस समय इसका प्रयोग लोकोक्ति का किया जाता है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। फिर बात करते हैं आगे कि राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब स्वार्थ सिद्धि के लिए राम के नाम का उपयोग करना, स्वार्थ सिद्धि के लिए राम का नाम का उपयोग करना, राम नाम जपना पराया माल। जैसे ही परीक्षा आती है तो फिर विद्यार्थी कहता है कि अब की बार पर पास करवा देना भगवान, मैं आपके लिए वो करूँगा वो करूँगा, लेकिन जैसे ही परीक्षा हो गई पास हो गई फिर वो भगवान को भूल जाते हैं। फिर वापस जैसे ही परीक्षा आ जाएगी वापस याद करने लगते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए भगवान का राम नाम जपना, वो है राम नाम जपना पराया काम, पराया माल अपना। ठीक है, खुदा पाठ निकली चुया हमने पढ़ दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे कि कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरी संगत का असर बुरा ही होता है, बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब बड़ों के साथ छोटे व्यक्तियों की भी नप जाती। मान लो किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपने दोस्ती की तो उन दोस्ती के प्रभाव से, मतलब केवल उनके नाम के बलबूते पे
आपका काम भी निकल जाता है। फिर बात करते हैं ऊँट के मीरा मुँह में जीरा, आवश्यकता से नगण्य पूर्ति करना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आवश्यकता अधिक है लेकिन उसकी पूर्ति कम है, तो ऊँट के मुँह में जीरा। आधा तितर आधा बटेर, अनमेल मिश्रण या इसका सामंजस्य का अभाव हो, अनमेल मिश्रण मतलब बेमेल मिश्रण होता है। ठीक है। फिर एक अनाज 100 विवाद, छोटी चीज थोड़ी और सहने वाले अधिक, ये अपने प्रतियोगिता पर भी आधारित, अपने प्रतियोगी जीवन पर भी आधारित है कि एक सीट पर 100 प्रतियोगी व्यक्ति बैठेंगे तो वो एक अनार है, एक सीट है, उस पर 100 बीमार मतलब 100 विद्यार्थी उनको पाने के प्रति जुटेंगे, तो वो उस चीज के लिए एक अनाज 100 बीमार का प्रयोग किया, मतलब चीज थोड़ी है लेकिन उसको सहने वाले अधिक हैं। एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, मतलब तुरंत फल पा जाना। इंपॉर्टेंट होते एक हाथ तो लेना एक हाथ तो देना। नेकी और पुष्प, भलाई करने में पूछना क्या, मान लो कोई कार्य को भलाई का कार्य कर रहे हैं तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है। लकड़ी के बल बंदर नासे, मतलब जैसे भय के कारण काम करना, लकड़ी के बलबूते पर बंदर को नसाना। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से 2 कामों में सिद्ध हो जाना, वो होता है एक पंथ और 2 काज। फिर बात करते हैं आगे कि चिराग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देना लेकिन स्वयं अज्ञानता में रहना, दूसरों को बड़ी बड़ी बातें करना, दूसरों के सामने ऐसा करना वैसा करना लेकिन खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करना, तो वो होता है चिराग के तले अंधेरा। फिर बैल का बैठ गया और न हाथ का पगा भी गया, बैल का बहल गया और न हाथ का पगा भी गया, मतलब बहुत बड़ा घाटा हो जाना। बैल तो गया ही गया, साथ में 9 हाथ का पगा भी गया। ठीक है। हाथी के पाप पर सबका पाप, बड़ों के साथ छोटों को भी नींद जाती है। पढ़ा दिया आगे, बाप न मारी मेहंद की, बेटा तीरंदाज, बहुत अधिक बातों नहीं कपी होना। बाप तो बोलना भी नहीं जानता, बाप तो बोलना भी ढंग से नहीं जानता, लेकिन बेटा बड़ी बड़ी हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी गप्पे छोड़ता है, तो वो होता है बाप ने मारी मेहंद की, बेटा तीरंदाज। घर की मुर्गी दाल पर, मतलब अपने आदमी को कम महत्व देना, अपने घर के आदमी को कम महत्व देना, तो वो हो जाएगा घर की मुर्गी दाल पर। जिन ढूंढा 3 पाया घर या पानी पेट, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा 3 पाया पहरा पानी पेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, मतलब अपराध किसी और ने किया और दंड किसी और को मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, मतलब अपराध कोई और करता है लेकिन मार कोई और खाता है। 8 कन्हौजी 9 सुल्ले, इम्पोर्टेंट है। घर में किसी में फूट पड़ जाना या फूट होना, वो हो जाएगा 8 कन्हौजी 9 सुल्ले। सावन सुखा न भादो हरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सदैव एक सी स्थिति में रहना। और मुंह में राम बगल में छुरी, साला किया धोखेबाजी या कपटीपूर्ण मित्रता करना। फिर बात करते हैं अंगुली पकड़ते पौसा पकड़ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी को अंगुली क्या पकड़ा दी, वो पूरा हाथ ही पकड़ने लग गए, मतलब किसी को थोड़ी सी छूट देने पर वो ज़्यादा मांग करने लगता है, थोड़ी सी छूट देने पर ज़्यादा मांग करने लगे, तो वो होता है उंगली पकड़ते ही पौसा पकड़ना। जिसकी लाठी उसी के पास, मतलब शक्तिशाली की हमेशा विजय होती है। शक्तिशाली व्यक्ति होगा उसी की विजय होती है। पेड़ न बगान तहाँ रहे प्रधान, अंधों में कर्णा राजा, मूर्खों के सामने अल्प ज्ञान वाले भी ज्ञानी होते हैं। पेड़ न बगान तहाँ रहे प्रधान, जैसे अंधों में काना राजा होता है, मतलब कि मूर्खों के सामने अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति भी ज्ञानी होता है, उसी पर आधारित ये लोकोक्ति है। फिर बात करते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नौसी, शक्तिशाली को वश न चलने पर कमजोर पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नौसे का मतलब होता है कि शक्तिशाली पर तो उसका बस नहीं चलता है, तो वो कमजोर व्यक्ति को दबाना या धमकाना चाहता है। ठीक है। हलक से निकली खलक में पड़ी, मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है। हलक से निकली, मुंह से निकली कोई बात पूरे संसार में फैल जाती है। फिर बात करते हैं होनार मिटती नहीं होवे बीच में बीच, तब होनार व्यक्ति कभी न कभी अपनी व्यक्तियों के बीच अपनी झलक छोड़ता है। चाहे उसकी झलक को कितना भी दबाने का प्रयास किया जाए, उसकी झलक दिखती है कि होनार मिटती नहीं होवे बीच से बीच, मतलब वो चाहे 20 साल बाद भी नजर आए लेकिन उसकी झलकता प्रदर्शित होती है। हजारों टाकी सहकर ही महादेव होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां के पश्चात भी बेरोजगारी को ना, हजारों टाकी सहकर भी महादेव होते हैं, मतलब कितनी सारी डिग्रियां इकट्ठी कर ले लेकिन अंत में बेरोजगार रह जाना, उस समय इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया। संसार में व्याप्त विभिन्नताओं के बारे में ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है कि ईश्वर की माया है तो कहीं धूप पड़ती है तो कहीं छाया, मतलब संसार में व्याप्त विभिन्नताओं के बारे में ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ न लगाई राहुरी माया, मैंने जो मांगा जो सो दिए, फिर ना करके करके अपयश लीजिए। मैंने जो मांगा वो दे दीजिए या फिर ना कह के अपयश दीजिए, उसका समय ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इत्र का घर तितर, बाहर बंधु के भीतर। नई आई वस्तु के प्रदर्शन की इच्छा रखना, नई वस्तु का प्रदर्शन की इच्छा रखना के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग क्या है कि इत्र का घर, बाहर बांधु के भीतर नई वस्तु के प्रदर्शन की इच्छा व्यक्त करना। फिर बात करें कि 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कोई कार्य करना वो हो जाएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 9 मन तेल खाए फिर तिलेर का तिलेर, मतलब अधिक तालीम करने के बाद, अच्छी शिक्षा करने के बाद भी बेरोजगार, हासिल करने के बाद भी बेवकूफ़ रहना, मूर्खों वाले गुण होना, वो हो जाएगा 9 मन तेल खाए फिर भी तिलेर का तिलेर। नन्हे होकर रहिए जैसी नन्ही दूब, मतलब इनकी सारी विनम्रता अच्छा गुण होता है। मतलब छोटा बन के रहिए जैसे घास, नन्ही दूब घास रहती है, मतलब ये नम्रता अच्छा गुण होता है। नो नकद न तेरे उधार, मतलब उधार की अपेक्षा नकद चीज बेचना अच्छा होता है। मतलब उधार की मारवाड़ी में कहावत है कि उधार ही उदा कहूँ, तो उधार की अपेक्षा नकद चीज बेचना अच्छा होता है। फिर बात करते हैं तुरंत दान महाकल्याण, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर डालना चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, मतलब जो कार्य करना है उसको तुरंत रूप से कर देना चाहिए, मतलब कल परसों के पर नहीं छोड़ना चाहिए। सिराग्या दया तले अंदर, ये हमने पढ़ा दिया कि अपनी बुराई नहीं दिखना, मतलब दूसरों की बुराई दिखती है, खुद की बुराई नहीं दिखती है। जस झूला तस बनी बराता, सभी साथी एक ही जैसे। जस झूला तस बनी बराता, सभी जाति एक ही जैसे। आप हरे बहू को मारे, आप हरे मतलब खुद हरे तो बहू को पीटने लगे। अपना क्रोध किसी निरपराध पर मरना, कहने का मतलब होता है कि अपना क्रोध किसी निरपराध पर मरना। आ बैल मुझे मारो, या जानबूझकर विपत्ति या मुसीबत में पड़ना के लिए कौन सा लोकोक्ति प्रयोग में आती है, तो आ बैल मुझे मार वाले लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे, काला अक्षर भैरस बराबर बिल्कुल अनपढ़, तो ये भी पढ़ दिया हमने। आँख के अंधे नाम, मतलब गुणों के विपरीत उनका नाम हो जाना, वो होता है आँख का अंधा लेकिन गुणों के विपरीत उसका नाम हो जाना। 9 दिन चले काम करने की बहुत धीमी गति, ये भी पढ़ दिया। एक बंद 2 काज, एक प्रयत्न से 2 काम होना, ये भी पढ़ा। फिर बात करते हैं 99 के फेर में पढ़ना, मतलब धन जोड़ने में लग जाना, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लग जाना, मतलब 99 के फेर में पड़ जाना, ये मुहावरा है। फिर बात करते हैं कुत्ते की धूम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, मतलब लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता है। मतलब कुत्ते की पीस को आप 12 वर्ष तक यदि किसी नली में डाल के भी रख ले तो भी जैसे ही बाहर निकालेंगे वो पूछ वापस टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मतलब लाख प्रयत्न करने के बाद भी किसी व्यक्ति की कुटिलता मिटाने के लिए हम कितना भी प्रयास करते तो वो कुटिलता उसकी जाती नहीं है। रस्सी जल गई पर्यटन नहीं गई, स्थिति दयनीय होने के बाद भी अहंकार या घमंड नहीं टूटा। घर के नहीं दाने, घर में नहीं दाने, अम्मा सली भुनाने, मतलब घर में खाने की कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बल्कि लोगों को गरीबी का पता न चले। गरीब का तो वो एक अमीरी का ढोंग करना, मतलब घर में कुछ नहीं होके भी अमीरी का ढोंग करना, वो उसके लिए लोकोक्ति पूरे। आंधा बाटे रेबड़ी फिर अपन के दो, मतलब पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना क्या कहलाता है, तो वो है आंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब एक से बढ़कर एक चालाक होना, मतलब चालाक आदमी के सामने और चालाकी से पेश आना, उस समय ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि तू डाल डाल मैं पात पात। रुपया तो सेक नहीं तो जुल्हा, रुपये से ही आदमी की इज्जत होती है, रुपये से ही आदमी की इज्जत होती है। छूटा बाज ना आवे हाथ, एक बहुमूल्य वस्तु या समय निकलने पर वापस ऐसा मौका नहीं मिलता है। एक बार बहुमूल्य वस्तु या फिर समय निकलने के बाद वैसा मौका हुए बार बार में नहीं। घर के ही मर्दे, मतलब ये डरपोक आदमी है, वो अपने घर के अंदर ही मर्दे, जैसे ही बाहर आते हैं तो वो डरपोक। कण कण जुड़े से मन जुड़े, मतलब एक एक जोड़ने से ही बड़ा लाभ होता है। जैसे बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है, तो कण कण जुड़े
अदजल गगरी सलकत जाए, अदजल गगरी सलकत जाए मतलब कम गुणी व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है। ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता है अपने ज्ञान का। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञान पर ज़्यादा इतराता है। दाल भात के मुसलसन बेकार दखल अंदाजी, बेकार में दखल देना दाल भात का मुसलसन कहलाता है। घर का भेदी लंका जाए, घर का भेदी लंका जाए मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होता है। तो आपसी फूट होगी तभी घर का नाश होता है। मतलब ठीक है, अंधे के हाथ बटे लगना, संयोगवंश सफलता मिलना इंपॉर्टेंट है। अंधे के हाथ बटे लगना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ है कार्य आरंभ होते ही विघ्न या कोई बाधा या कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जैसे ही हमने कार्य प्रारंभ किया उसी समय हाथों हाथ किसी बाधा या व्यक्ति का सामना पड़े या विघ्न पड़े तो ये होता है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। खोदा पार निकली चुया, ये हमने पहले ही पढ़ा कि भाई अधिक परिश्रम से कम लाभ का होना वो होता है खोदा पाड़ निकली चुया। फिर बात करते हैं कि ओखली में सिर दिया तो मूंछ से क्या डरना। मतलब कुछ कार्य करने के जब ठान ही लिया तो फिर परेशानी क्या आती है, परेशानियों से कैसे निपटेंगे, उसमें लगातार हम मेहनत करेंगे तब अपने आप उस चीज़ों का सामना हो जाएगा। बैठे से बेकार भली, मतलब खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ बिना पैसों के ही काम कर दे। ठीक, खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करना अच्छा होता है। एक तो करेला दूजा नीम सना, बुरे से अधिक बुरा होना, बुरे से और अधिक बुरा होना मतलब एक करेला दूसरा नीम सना। चोर की दाढ़ी में तगड़ा, तिनका अपराधी के कार्यों में दोष प्रकट हो जाना। कि चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी के कार्यों में दोष प्रकट हो जाना। फिर बात करते हैं सांस को आंस किया, मतलब छस्सा व्यक्ति को कभी डरना नहीं चाहिए। मतलब यदि आदमी छस्सा है, कोई बात सटीक कर रहा है, सच्ची कर रहा है तो फिर उसको डर किस बात का। बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी और रमता जोगी मतलब घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। घुमक्कड़ व्यक्ति होता है वो घूमता रहता है, आज इधर तो कल उधर, कल उधर तो आज इधर। ठीक है, तो घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह पर नहीं रुकता। मुद्दे सुस्त गवाह सुस्त, जिसका काम हो उसी की अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित होना, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंता होना उस काम की कि वो काम कैसा होगा, सफल होगा कि नहीं होगा। तो जिसका काम है उसको चिंता नहीं है, उसकी बजाय दूसरों को ज़्यादा चिंता है। तो गुदई सुस्त गवाह सुस्त, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं मतलब सबकी एक सी स्थिति होना, घर घर मिट्टी के चूल्हे होना मतलब सभी की एक सी स्थिति होना। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, मतलब किसी चीज की जगड़ी को जड़ से ही नष्ट कर देना। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी बनेगी कैसे, तो बांसुरी बनेगी कैसे, जब बांसुरी बनेगी नहीं तो बजेगी कैसे। तो बांस को ही मतलब उस जगड़ी की जड़ को ही खत्म कर देना। टोपी का कुत्ता घर का न घाट, मतलब किधर का भी न रहना, न उधर का न उधर का। ठीक है, किधर का भी न रह जाना, टोपी का कुत्ता न घर का न घाट का। घर का जोगी झोगना अन्न घाव का सिद्ध, मतलब घर का योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अन्य को अधिक सम्मान देना। मतलब घर का जोगी जोगना अन्न घाव का सिद्ध, मतलब घर का जो योग्य व्यक्ति होता है उसकी अपेक्षा अन्य को सम्मान देना। चाहे वो घर का व्यक्ति अन्यों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा योग्य व्यक्ति हो लेकिन उसके घर में वो उसकी योग्यता की पारख नहीं होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घरेलू संसाधनों का मूल्यहीन होना, घरेलू संसाधनों का मूल्यहीन होना। ठीक है, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, न केवल दिखावटी या बनावटी परहेज करना। ठीक है, ओस साटे प्यास नहीं बुझती, मतलब अल्प मात्रा में प्राप्त होने से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। अल्प मात्रा में प्राप्त होने से केवल बड़ी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। कुआ को कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बुद्धुआ से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता है। हाथी का बोझ हाथी उठाता है, मतलब बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। हाथी का बोझ हाथी ही उठाते हैं, मतलब बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। आटे दाल का भाव पता चलना मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट। आटे दाल का भाव पता चलना मतलब मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट। ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ कले, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। जैसी आप संगत करोगे उसके हिसाब आपका स्वभाव बन जाता है, मतलब बुरी संगत का फल भी बुरा ही होता है। शोर शोरी से जाए और हेरा फेरी से न जाए,
किसी के व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन होना। शोर शोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, मतलब किसी के व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन होना क्या कहलाता है? शोर शोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। खून सिर सटकर बोलता है, मतलब किसी को वध या हत्या करने को उतावला होना, मतलब खून सिर सटकर बोलना मतलब ये होता है कि किसी के वध या हत्या करने के लिए उतावला होना। फिर आगे बात करते हैं हम, अगली अपनी कहावत है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, ये पहले ही पढ़ दी हमने कि बुरी संगत से बदनामी होना स्वाभाविक है। टक्के की सटाई और 9% विदाई, खर्च अधिक और लाभ कम। टक्के की सटाई और 9% विदाई, मतलब खर्च अधिक और लाभ कम। खुद श्रीमान व्यंजन खाए, औरों को परहेज बताएं, मतलब केवल दूसरों की सलाह देना परंतु खुद व्यवहार में नहीं अपनाना। केवल दूसरों को सलाह देता है, खुद व्यवहार में नहीं अपनाता है। उसके लिए है कि खुद श्रीमान व्यंजन खाए, दूसरों को परहेज बताएं। खरादी का कांट कांटे से ही मरता है। खरादी का कांट कांटे से ही, मतलब काम करने से ही समाप्त होता है, केवल सोचने विचारने से नहीं। कोई भी काम करने से ही समाप्त होगा, बल्कि केवल बैठे बैठे सोचने से या विचार करने से वो काम पूरा नहीं होता है। हमारी बिल्ली हमेशा में हो, मतलब सहायता करने वालों को ही डराना या धमकाना। जो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने के लिए जिसने सहायता की, वो व्यक्ति वापस उसी को डराने या धमकाने लग जाए, तब इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि हमारी बिल्ली हम ही को में हो। अपनी टपली अपनी राख, मतलब तालमेल है, एक मत का अभाव होना। बेमेल मिश्रण या तालमेल एक मत का अभाव हो जाना। अपनी टपली अपनी राख। पले भीतर तब देवता पितर, पेट पूजा पहले पर्दा। मारवाड़ी में कहा था कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मतलब पहले भीतर तब देवता पितर, मतलब पहले पेट पूजा हो जाए फिर उसके बाद में अन्य कार्य। सब दान 22 पंजरी, मतलब अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी या मूर्ख सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। सब दान 22 पंजरी, मतलब अविवेक या विवेकहीन लोगों के सामने, चाहे वो गुणी हो चाहे मूर्ख हो, उनको जब उनको परख ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है, गुण और अगुण को पहचान नहीं का, तो उनके लिए सब वो बराबर हैं। अपना रख पराया सक, मतलब अपना माल बसा कर दूसरों को माल हड़प करना। अपना माल बसा कर दूसरों का माल को हड़प करना, वो है अपना रख और पराया सक। अपनी करनी पार उतरना, मतलब स्वयं के परिश्रम से ही काम आता है। अपनी कार्यों से ही, अपनी करनी से ही पार उतर सकते हैं, लोगों की से नहीं। 8 वार 9 तैयार, मौज मस्ती से भरा जीवन होना। 8 वार और 9 तैयार, मौज मस्ती से भरा जीवन होना। लंका घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घरेलू शत्रु प्रबल होता है। घर का भेदी लंका जाए, मतलब घरेलू शत्रु प्रबल होता है। कंगाली में आटा गिला पढ़ दिया हमने, संकट पर और संकट आना। एक मछली सारे तालाब को गंजा देती है, मतलब एक बुरा मनुष्य समस्त संसार को कलंकित कर देता है। इम्पोर्टेंट है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, मतलब एक बुरा मनुष्य पूरी समाज को कलंकित कर देता है। फिर बात करते हैं, एक अनाथ 100 बीमार, एक पद के लिए 100 उम्मीदवार, ये भी हमने पढ़ा। आँख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है। आंट का अंधा गांठ का पूरा। ऐसा मूर्ख जो गुण युक्त हो, गुणवान हो, जो धनवान हो। ऐसा मूर्ख जो धनवान हो। थोता सना बाजे गणा, गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। गुणहीन व्यक्ति मतलब जिसमें गुणहीन हो, जो गुणवान नहीं हो, वो अधिक आडंबर या अहंकार या घमंड करता है। घी खाया बाप ने और सूंघो मेरे हाथ, दूसरों की कीर्ति पर डींगे हाँकना क्या कहलाना है? घी खाया बाप ने और सूंघो मेरे हाथ। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उस पर स्पर्धावंश कार्य करना या देखा देखी व्यवहार बदलना। स्पर्धावंश कार्य करना या देखा देखी व्यवहार बदलना। हाथ सुमिरन बगल कतरनी, हाथ सुमिरन बगल कतरनी का मतलब होता है कपट पूर्वक व्यवहार करना। हाथ सुमिरन बगल कतरनी मतलब कपट पूर्वक व्यवहार करना होता है। फिर बात करते हैं आगे, जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पेट, मतलब प्रयत्न करने वाले को सफलता और लाभ अवश्य मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमने पहले पढ़ दी है कि जिन खोया तिन पाया, मतलब प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलती है। सीखने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब निर्लज पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। जब किसी बात निर्लज को किसी बात की कोई शर्म है नहीं, तो शायद फिर उस पर कितने भी दोषारोप कर दो, आरोप लगा लो, दोष लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हथेली पर सरसों नकटी, मतलब तारीख के मुताबिक समय तो लगता है। ठीक है, पढ़े फारसी
देश से तेल, शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्यवंश उसको निम्न कार्य करना पड़ा। मतलब वो पड़ गया फांसी तो भी बेच तो तेल ही रहा है। मतलब कि शिक्षित किताबी हो लेकिन दुर्भाग्यवंश उसको नौकरी नहीं मिली तो वो निम्न कार्य करता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नीम हकीम खतरे जान, मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान मतलब अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। नकार खाने में तूती की आवाज़, नकार खाने में तूती की आवाज़ महत्वपूर्ण लोकोक्ति है। इसका मतलब ये होता है कि प्रभावशाली लोगों के बीच, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके बीच साधारण लोगों की सुनवाई नहीं होती है। प्रभावशाली लोगों के बीच साधारणतः लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो उस समय ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि नकार खाने में तूती की आवाज़। जो पले मारे सो मीर, मतलब जो पहले मारना शुरू कर दे वही फायदे में हमेशा रहता है। ठीक है, जो पले मारे सो मीर, जो पले मारना शुरू कर दे वो हमेशा फायदे में रहता है। जो जो भिजे कामरी त्यों त्यों भारी हो, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। जो जो भिजे कामरी त्यों त्यों भारी हो, जो जो मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दुम सुखड़े, मतलब जो जो आमदनी बढ़ी त्यों त्यों कंजूसी करना और बढ़ा। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ी वो व्यक्ति और उतना उतना कंजूस होने लगा। दाग लगे लंगोटिया यार, मतलब आपका खास मित्र ही, आपका परम मित्र ही बर्बादी का कारण बताएं। मतलब दाग लगाए लंगोटिया यार। दाग लगाने में जो लंगोटिया, जो बचपन का यार होता है, खास मित्र होता है, वही दाग लगाता है। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, मतलब थोड़ा रुपए से व्यापार करने में घाटा होता है। तेल देखो और तेल की धार देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तेल देखो और तेल की धार देखो, मतलब सावधानी और धैर्यता से काम लेना। तेल देखो और तेल की धार देखो। तेते पाव पसारिए जितनी लंबी शोर, मतलब अपने सामर्थ्य के मुताबिक खर्च करना, अपने सामर्थ्य के मुताबिक पैसों को व्यय करना या खर्च करना। भागते भूत को लंगोट बली, कहने का मतलब है कि जो मिल गया वही काफ़ी है। कोई भाग रहा था, उससे जो मिला वही काफ़ी है। अपनी करनी पार उतरना, मतलब जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। अपनी करनी पार उतरना का मतलब ये होता है। फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, उल्टे बास बरेली को विपरीतकारी या आचरण करना। उल्टे बास बरेली को विपरीतकारी या आचरण करना। एक और एक 11 होना, मतलब एकता का बड़ा बल होना, ये तो हमने पहले पढ़ दिया। उदो की पगड़ी माधो का शेर, मतलब किसी का दोष किसी पर मढ़ना, किसी का दोष किसी और पर मढ़ना। उदो की पगड़ी माधो का शेर। उंगले तो अंधा निगले तो कोटी, उगले तो अंधा और निगले तो कोटी। दुविधा में पड़ जाना, दुविधा की स्थिति में पड़ जाना, वो होता है उगले तो अंधा और निगले तो कोटी। गूदड़ी के लाल नहीं छिपता, मतलब अच्छा व्यक्ति की प्रतिभा एक न एक दिन निकलती अवश्य है। गूदड़ी में लाल छिपता नहीं है। तो मतलब कोई भी अच्छा व्यक्ति है तो उसकी प्रतिभा जो है वो एक न एक दिन अवश्य निकलती है। फिर बात करते हैं आगे कि गही मांगने पूत और खो आई बर्तन, मतलब थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान का हो जाना। मतलब गही थी मांगने पूत को लेकिन बर्तान को खोआई, मतलब थोड़े लाभ के लिए बड़े भारी नुकसान को सहन करना। गवा सुत मुदई मस्त मनुष्य व्यक्ति की निष्क्रियता होना या साहित्य में सक्रियता होना, ये भी हमने पढ़ा। फिर बात करते हैं, सूत न कपात जुले से लट्ठा लट्ठा अकारण झगड़ा करना। सूत न कपात जुले से लट्ठम लट्ठा, मतलब अकारण झगड़ा, बिना बात के झगड़ा करना। आगे कुआ पीछे खाई, मतलब दोनों संकट की स्थिति होना, आगे कुआ पीछे खाई। आधा तितर आधा पटेल, ये भी पढ़ा। अनमेल योग, कर ले सो काम बदले सो राम, समय पर जो कर लिया वही अपना है। कर ले सो काम और बदले सो राम, मतलब समय रहते जो काम कर लिया वो काम अपना है। बद अच्छा बदनाम बुरा, नुकसान उठाना बेहतर है बजाय बदनामी के। बद अच्छा बदनाम बुरा, मतलब नुकसान उठाना अच्छा है, बेहतर है बदनामी से। न उदो का लेना न माधो का लेना, मतलब किसी को किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं होना। चोरी का माल मोरी में, गलत ढंग से कमाया गया धन यूं ही बर्बाद होता है। चोरी का माल मोरी में, मतलब गलत ढंग से कमाया गया जो धन है वो फालतू में या बर्बादी ही होता है। फिर बात करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न पटे, मतलब बिना किसी नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, मतलब बिना किसी नुकसान के लक्ष्य की प्राप्ति कर देना, वो इसमें आता है। फिर बात करते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े समय रो दुख, अधिक समय का थोड़े समय का सुख और अधिक समय का
दुख के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर की माया और कहीं डूब तो कहीं साया, ये पढ़ लिया हमने। संसार में व्याप्त विभिन्नताओं के बारे में इनके कहा गया है। सहज पके सो मिटा होय, मतलब समुचित समय लेकर किया गया कार्य अच्छा होता है। सहज पके मतलब सहजता के साथ जो पकाया जाता है चीज वही मीठी होती है, मतलब समुचित समय लेकर जो कार्य किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। मुंह में राम बगल में वो धोखेबाजी या कपटीपूर्ण मित्रता। सावन हरे न भादो सूखे, हमेशा एक सी स्थिति में रहना। दूध का दूध पानी का होना, मतलब सही न्याय करना। आम के आम गुटलियों के नाम, दोहरा लाभ, ये भी हमने पढ़ा। सोरनी कुतिया मिल गई, पहरा किसका तेत। जब रक्षक ही चोरों से मिल गया तो फिर ऐसी व्यक्ति की रक्षा करवाने का कोई अर्थ नहीं है। जब जो रक्षा करने वाला था वही आगे जाके चोरों से मिल जाता है तो फिर उस व्यक्ति से तो रक्षा करवाना ही व्यर्थ है। वो कभी भी धोखे कर सकता है। फिर बात करते हैं आगे कि आग लगती झोपड़ी सो मिले सो लाभ, मतलब व्यापक विनाश के समय, व्यापक आपदा के समय जो बच जाता है वही लाभ है। ठीक है, तो आग लग दी झोपड़ी सो मिले सो, मतलब जब झोपड़ी में आग लग गई तो उसके बाद जो मिलता है, जो बच रहा है वही लाभ है। सावधान बाईसपन, अज्ञानी के लिए अच्छी वस्तु सब चीजें समान होती हैं। सावधान बाईसपन से मतलब मूर्ख व्यक्ति के सामने गुणहीन व्यक्ति और गुण युक्त व्यक्ति दोनों समान होते हैं। संदन की छुटकी भली, गाड़ी भरा नका। गुणवान वस्तु थोड़ी अच्छी परंतु गुण रहित व्यक्ति अधिक भी नर्तक होती है। चंदन की छुटकी भली मतलब चंदन थोड़ा सा भी अच्छा है। गाड़ी भरा काठ मतलब लकड़ियों की गाड़ी बनने से बेहतर है चंदन थोड़ा सा भी अच्छा है। लिखित सुधाकर, लिखी का राहु, कोई अच्छी उपलब्धि की योग्य हो किंतु दुर्योग के परिणाम बुराई भोगना पड़े। कोई अच्छा उपलब्धि प्राप्त करने की योग्य हो लेकिन उसके किस्मत ने साथ नहीं देने से, दुर्भाग्य से उसका परिणाम बुरा हो जाए, तब ये लोकोक्ति का प्रयोग होता है। खरी मजूरी सो का काम, पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। परिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। दाग पके तब काग के हुए कंठ में रोग, किसी वस्तु का उपयोग करने की स्थिति आने पर उसका उपयोग कर सकने में समर्थ हो जाना। दाग पके तब काग के हुए कंठ में रोग, तो किसी वस्तु को उपयोग करने की स्थिति है उस समय वो उपयोग नहीं कर पाता है किसी कारण में, तो उस समय ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम, तो ये थी अपनी लोकोक्ति की महत्वपूर्ण क्लासें जो पिछले 23 वर्षों के अंदर परीक्षा के अंदर जो भी लोकोक्तियां पूछी गई हैं उनका समावेश और ऑप्शनों पर आधारित जो क्वेश्चन बन रहे थे उन ऑप्शनों पर आधारित भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, उन सभी का समावेश लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इस क्लास का लाभ मिल सके। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम ये कंटेंट पहुंचा सके जो परीक्षा के लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल गुणवत्ता युक्त हैं। इस संपूर्ण क्लासेस की PDF प्राप्त करने के लिए आप भवानी क्लासेस चैनल के YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन की गई है, तो उस पिन लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। फिर आप 6367028344 नामक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे। क्लास को पूरी देखने के लिए भवानी क्लासेस राठौर सर YouTube चैनल की पूरी टीम आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और परीक्षा उपयोगी, महत्वपूर्ण और गुणवत्ता युक्त जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िए। ये चैनल न केवल आपके हिंदी बल्कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की जितनी भी तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आप हम पर विश्वास रखिए और इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए और हम आपकी मेहनत पर, आपकी आकांक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।